हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स फॉर मैग्नेट्स। ठीक है, तो यहीं से हमारा दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शेप आपने देखा है क्या? सोलेनॉइड देखा है कुछ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है पहले समझ लीजिए कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड कॉइल दैट अटेन्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, देखिए, इट कंजिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर wound around a shipped iron core. It is magnetic effect remains only till the current passing through the solenoid. आपने देखा होगा, आप जो है 8 क्लास में खीला लेते थे, उसके चारों तरफ कॉपर के वायर को आप लपेट लेते थे। ठीक है, और जब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी को आप पास कराते थे, और यहाँ पे कोई नीडल रखते थे, मैग्नेटिक कंपास, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता था। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा सिंपल सा ऑपरेटर्स था जो सबने, मुझे लगता है कि बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, और जूम कर दूं क्या? ये देखिए, इसमें और इसमें दोनों केस में क्या हो रहा है कि हमने एक कॉइल ले लिया। ठीक है, इसमें हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे स्विच लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी इसी से हमने स्विच ऑन किया, जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रख दिया जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे स्विच ऑफ है। ठीक है, जैसे ही सर्किट क्लोज्ड होगी, सर्किट जैसे ही यहाँ पे क्लोज्ड हुई तो इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता था। इसने आपने पढ़ा कि नहीं थे? ये पढ़ा है ना एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है कि देखो, ये तो मैग्नेट है ही। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ये इसको या तो इधर धक्का दे रहा है, या फिर यहाँ पे ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो, तो फिर ये डिफ्लेक्शन इस साइड होने लगती है। आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं तो डिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे ये प्लस इधर, अगर यहाँ पे क्लॉक वाइज चल रही है करंट, तो डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है। अगर एंटी क्लॉक वाइज अगर करंट चलने लगे, ठीक है, हमने बैटरी के प्लस माइनस को चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन हमारा इस साइड होगा। ये भी हमने देखा है। ये एक्सपेरिमेंट क्या सोच कर रहा है कि भाई देखो, अभी तक तो यहाँ पे ये न्यूट्रल पोजीशन में है, लेकिन जैसे करंट पास कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म है, क्योंकि मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, अब भैया यहाँ पे तो मैग्नेट है, लेकिन इसमें तो मैग्नेट है ही नहीं, लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराने लगे तो यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी यहाँ डिफ्लेक्शन होने लगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट शो कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिज्म आता है। और कब तक आता है? तभी तक द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल, कब तक? जब तक करंट पास कर रहा है सोलेनॉइड से, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा उसको हम अपने लेवल पे पढ़ लें कि देखिए, यहाँ पे सेम ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये चीज़ें हमने दो, ये जो है ना, ये 4 लाइनें हैं ऊपर नीचे की, ये हमने ये किया है, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किया है। ठीक है, हमने क्या किया है? इमेजिनरी लाइंस। एक्चुअली ये हमारा ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल ऐसे हमने एक कॉपर वायर, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई भी आयरन नेल पे हमने करके, और यहाँ पे ये स्विच ले लिया है और यहाँ पे बैटरी ले लिया है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिज्म आएगा।
ठीक है, देखिए ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा, तो ये देखिए ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें बस लाइंस दिखाई गई हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नॉट अ परमानेंट, इट इज टेम्पोरेरी। क्यों, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रिक लाइट कट गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। इट बिहेव्स एज अ पोल्स एट इट्स एंड्स, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी मैग्नेट हमने बनाया, यहाँ पे कोई भी ये है और यहाँ से हमने इस वायर को लपेटा, तो इसके पोल्स कहाँ पे काम करते हैं, तो ये इसके एंड्स पे इसके पोल्स बिहेव करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लूज मैग्नेटिज्म वन द करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपना मैग्नेटिज्म समाप्त कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरी होती है। इसके जो पोल्स इसके एंड्स पे होते हैं। तीसरा, अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को आप इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देंगे, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो प्रॉपर्टीज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब क्या, यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो स्ट्रेंथ है उसको हम घटा भी सकते हैं। कैसे, तो इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा और ज़्यादा उसको मतलब कि रिपेल या फिर अट्रैक्ट करेगी। मतलब देखो, मान लो यहाँ पे थ्रू में समझा दें कि मान लो कि यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन मान ली यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ये तो बंद है। जैसे स्विच ऑन हुआ तो 10 एम्पियर का अगर करंट हुआ तो ये इतना डिफ्लेक्शन हुआ। अगर 5 एम्पियर का करंट होता तो ये डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता। अगर यही 15 का रहता तो डिफ्लेक्शन और थोड़ा ज़्यादा होता। 20 का होता तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होता है। आई बात समझ में, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हो बाई, ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हो, बाई इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टर्न्स इन अ क्वाइल। मतलब इस क्वाइल में जितने टर्न्स और बढ़ेंगे, ठीक है, और जितने टर्न्स बढ़ाओगे इस क्वाइल में, मतलब जितनी बार ऐसे बढ़ेगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी बात, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करेंट, अभी बताया। और तीसरी, डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द पोल्स। इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब क्या, कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और यहाँ पे हमने ऐसे 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 इसमें कॉपर वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है। और ये इसका मान लीजिए कि नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ठीक है, चाहे ये एंड है। अब इसके इतनी ही लेंथ की है, अगर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ेगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड कि ये जितनी कॉइल को और भी राउंड अगर लगा दें, इसमें और भी राउंड अगर कर दें तो इसकी जो मैग्नेटिज्म और भी बढ़ेगी। और तीसरा मेथड क्या है, कि हम इसको इस शेप का बना लें, लेंथ इतनी ही है लेकिन इसकी शेप जो है ना कुछ इस टाइप से बना लें। इस टाइप से शेप क्यों बनाया हमने, इस टाइप से शेप क्यों बना लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिस्टेंस इतनी है, लेकिन इसी को जब मोड़ दिया तो नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस कम हो गया, पोल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे यू टाइप का बना लिया इसी चीज़ को, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, और इसी में कॉइल्स ऐसे 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 होना है, ठीक है। बाकी लेंथ इतनी ही है, लेकिन हमने इसको ऐसा कर दिया जिससे कि नॉर्थ और साउथ के बीच की गैपिंग कम हो गई, तो इससे भी स्ट्रेंथ बनता है। तो 3 तरीके से आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टर्न, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, और डिक्रीजिंग द एयर गैप बिटवीन पोल्स। मतलब इसको ये ऐसा है, इसको ऐसा बना लो थोड़ा, मतलब कि इस पोल्स के बीच की दूरी को घटा लो। यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, यहाँ पे ये दूरी कम कर ली हमने राउंड शेप करके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक बेल्स में आपने पढ़ा है 8 क्लास में,
इलेक्ट्रिक मोटर में, लाउड स्पीकर में, टेलीफोन डायफ्राम्स में, क्रेन्स में भी यूज किया जाता है मशीनरी को उठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि वही जो मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट हमको देखने को मिलता है, ठीक है, वो परमानेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथ घटा सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई तो नहीं, उसमें जो स्ट्रेंथ है उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहे ना रहे, ठीक है, और उसकी गैप को घटा बढ़ मतलब वो फिक्स्ड रहता है, उसमें उसकी पावर फिक्स्ड रहती है स्टॉक, ठीक है। तो इट इज़ अ पीस ऑफ मटेरियल दैट रिटेन्स मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा दिया तब भी इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। दे आर यूज इन माइक्रोफोन, ये कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोफोन्स में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, मेनी मेजरमेंट्स टू लाइक अमीटर, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब में ये यूज किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में। सिंपल सा डिफरेंस है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोरेरी होता है। टेम्पोरेरी मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा, तो ये टेम्पोरेरी होता है। लेकिन परमानेंट में इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म परमानेंट होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ को हम घटा बढ़ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा 3 तरीक़ों से घटा बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा के, उसके एयर गैप को कम करके, और तीसरा उसके नंबर्स ऑफ टर्न्स को बढ़ा के। लेकिन इसकी फिक्स्ड रहती है स्ट्रेंथ, ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तीसरा, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, लेकिन पोलैरिटी इज फिक्स्ड। पोलैरिटी मतलब नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट, तो उसमें नॉर्थ और ये साउथ हमेशा फिक्स्ड रहता है। लेकिन इसमें क्या भैया, इसमें अगर करंट के डायरेक्शन को, अभी मैंने बताया कि अगर करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, और जैसे ही करंट एंटी क्लॉक हो जाए, ये माइनस और ये प्लस हो गया, मतलब करंट इधर फ्लो करने लगेगी और उसका डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इधर होगा। मतलब इसके पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं पोल्स को, तो बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, बट इसके पोल्स क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, और लगे हाथ एक और भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है ना, प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग 3 डिफरेंट शेप्स में पढ़ना है हमें। पहला तो स्टेट कंडक्टर, मतलब कि सीधी अगर कोई वायर है ऐसे लंबी जा रही है, जैसे आप देखे होंगे कि 2 पोल्स के बीच में, ठीक है, 2 पोल्स के बीच में कोई, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे पोल है, ये पोल है, यहाँ पे ये लंबी कंडक्टर पे ये तार जा रहा है, ठीक है, इसे करंट जा रहा है ऐसे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगे हमको देखना है। ठीक है, आई बात समझ में। पहला स्टेट कंडक्टर में। दूसरा, अगर वही लूप सर्कुलर है, मतलब कि अगर गोल सर्कुलर अभी मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी अगर याद हो तो, कि देखो एक तो ऐसा है गया, ठीक है, और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसकी इंड्स को हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, या फिर हम इसके इंड्स को कुछ ऐसा कर लेते हैं, सर्कुलर टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ था, तो इसको हम कम कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो इसमें क्या हो गया, ये तो सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया और ये सर्कुलर, तो ये सारी चीज़ें। और तीसरा सोलेनॉइड अभी मैंने बताया ही आपको, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर को देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ए बी एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, ए बी एक सीधी वायर है, ठीक है, स्ट्रेट है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमको चेक करना है, तो इसको हम चेक करते हैं कौन से रूल से, तो उसका नाम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी ए बी जो कंडक्टर है, इस ए बी को हम पकड़ लेंगे। किस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे इसने पकड़ा है, ठीक है। कैसे करेंगे
जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये रखा है, ठीक है, ये आपको दिख रही है ना, ये वाली एंड ई है और ये वाली एंड बी है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी अगर ऊपर की फ्लो कर रही है, कहाँ तक, मतलब ए से बी की ओर जा रही है, तो हमको ऐसे इसको पकड़ना है, ठीक है, ऐसे इसको पकड़ना है। और हमारी जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। कैसे, तो देख रहे होंगे आप जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? बात आई कि नहीं आई? अगर मान लीजिए कि यही ऐसा ना होके, ठीक है, ऐसा ना होके और ये ऐसा होता, तो हम इसको ऐसे पकड़ते क्या? नहीं, क्योंकि करंट यहाँ पतले तरफ आ रहा है, तो फिर हमको इसको इस तरीके से पकड़ना चाहिए, इस तरीके से। तो इसको हमको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों नहीं आई बात समझ में? आई होप कि आई होगी। हमेशा हमारा जो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? थंब का डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन की तरफ रहेगा। ये कहता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। और इसको एक या फिर एक और चीज़ बोलते हैं, इसका स्क्रू रूल भी रहता है मैक्सवेल का, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल बोलो या फिर स्क्रू रूल भी होता है। स्क्रू में क्या रहता है, जैसे ये रहती है ना, ये जैसे लपेटी रहती है ना, ये तो ऐसे ही कहता है कि अगर एक करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके ऐसा ये जो स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव होती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें रहता है ना, जैसा ये बना रहता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आप तो राइट हैंड थंब रूल याद रखिएगा, ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ नहीं बताई, जैसे ये हमने थंब को कहाँ रख दिया? इसके तरफ। तो हमारी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? तो देखिए यहाँ से शुरू होंगी, मतलब ये कलाई से शुरू होके और ये फिंगर्स पे ख़त्म होगी। तो कलाई से शुरू होके फिंगर्स पे, मतलब ये कैसा रेंज है इनका? इनका रेंज है किस टाइप से बन रही है? इस टाइप से, मतलब कि कलाई से शुरू होके और फिंगर पे, मतलब कि एंटी क्लॉज हो गई यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। ऐसे दो तीन एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी करंट यहाँ से ए टू बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसको कैसे पकड़ेंगे? मेरे हिसाब से ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन इस साइड रहेगा, हमारा हमारा जो थंब का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बनेगा? ये ऐसी फील्ड लाइंस बनेगी, ये ऐसा बनेगा। इसमें आई बात समझ में कि इधर से कलाई से शुरू होगी और हमारी उंगलियां कहाँ ख़त्म हो रही है? उंगलियां तो उसी साइड ख़त्म हो रही है ना। पकड़ेंगे जब इसको पकड़ेंगे तो इधर कलाई से शुरू होके और ये उंगली ऐसे यहाँ ये इस पे ख़त्म होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे मैंने कह दिया कि देखिए जैसे ये, ठीक है, ये हमारी ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे घूमेगी? इसमें कलाई से शुरू होकर फिंगर पे जाएगी। क्यों? क्योंकि ए से बी, मतलब ये इंड ए है, पतला इंड बी है, बी की तरफ करंट जा रही है। तो ये कलाई से शुरू होके और उंगलियों पे, मतलब ऐसे और ऐसे, मतलब ये कैसा घूम रही है बताओ ना? ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यही मैंने कहा कि नहीं, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। मतलब कि अब ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब करंट किधर जा रहा है? करंट नीचे की ओर फ्लो रहा है। मतलब अब हम उंगली को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, अब हमारा थंब ऐसा हो जाएगा और करंट कैसा हो जाएगा? तो ये कलाई से उंगली की ओर, मतलब ये ऐसा मूव होने लगेगा। कैसे कैसे मूव होगा? तो ये कलाई से हमारी जो हमारे ये नेल्स हैं उधर नेल्स की तरफ, ठीक है। तो कलाई से नेल्स की तरफ, मतलब ये कैसा मूवमेंट हो गया? अब ये क्लॉकवाइज होने लगा। जैसे ही ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। कैसे मूव करने लगा? क्लॉकवाइज मूव करने लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर लूप। एक हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप ले लिया, ये सर्कुलर लूप है ये, ठीक है। यहाँ पे प्लस जोड़ लिया और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये सर्कुलर लूप कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप मैक्सवेल का राइट हैंड लगाएंगे यहाँ पे राइट,
तो राइट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से क्योंकि करंट किधर फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्शन देखिए करंट का ये है ना, यहाँ पे तो करंट कैसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर इसको टच करेंगे तो मुझे लगता है कि करंट ऊपर जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा ना कि जब भी करंट, सिंपल सी बात, ऊपर हमने देखा कि जब भी करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ऊपर से नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज होता है। यही हमने अभी तक देखा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस ऐसे कैसे 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 बढ़ते हुए अगर यहाँ पे इस एंड पे जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही थी, अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आने लगी, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। कैसा, क्लॉकवाइज। आई होप कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए ऊपर हमने यही देखा कि अगर अगर जो भी करंट नीचे से ऊपर जाएगी तो इसमें जो फील्ड हो रहा है कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर देखा कि अगर ऊपर से नीचे करंट आ रही है तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर देखा है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है। एक कंडीशन कि यहाँ पे करंट नीचे से ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि सर्कल में एक, अभी तो हम ऊपर गए फिर अब नीचे आने लगे, ये ऊपर गए फिर हम यहाँ से नीचे आने लगे, ऊपर, ऐसा तो चलता रहता है भाई, सर्कल में ऊपर नीचे तो बना लगा रहेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो आप बना सकते हो, इस पॉइंट पे भी करंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो कि कैसा है। आप देखिएगा यहाँ पे, इसको पकड़ के देखिए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसे मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे भी आप निकाल सकते, हर पॉइंट पे निकाल सकते हो, सिंपली आप दो पॉइंट पे बस देखिए। ठीक है, अब देखिएगा ये डायरेक्शन कैसा है, ये सारे डायरेक्शंस कैसे हैं, तो ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। फाइनली जब मिडिल में आएंगे सबसे सेंटर में तो देखेंगे कि ये स्ट्रेट बहने लगा, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों तरफ, मतलब कि इसमें यहाँ पे अंदर तो ऊपर की ओर रहता है, बाहर नीचे की ओर, बाहर वाले में इस लूप के बाहर करंट फील्ड नीचे गिरती हैं, और लूप के अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब कि अगर जब बढ़ते जाएगा, ये सर्कल को बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो मिडिल वाला आएगा, देखेंगे कि ये भी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, मतलब ये स्ट्रेट हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये भी समझना, अगर आपको डायरेक्शन समझना था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और तीसरा रहता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में मैंने अभी आपको अपने नोट्स में समझा ही दिया है, नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।